राजस्थान की सरकार के साथ साथ भारत सरकार के आदरणीय सांसद महोदय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब भी यहां से आते हैं। मुझे भरोसा ही नहीं है। आज 12 बजे का हमने टाइम दिया था, अभी तक तो कोई उसका जवाब आया नहीं है। भगवान सिंह साहब विराजे हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। वो आपके सामने अगर कोई जवाब आया है तो इस बात को विशेष तौर पर रखेंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि एक नैतिक जिम्मेदारी के तहत सरकार को इस बात को जानना चाहिए कि जिस परिवार से पूरा का पूरा गांव वीरान हो गया, जिस गांव से 31 अर्थियां उठती हो, इससे बड़ा दिल दहलाने वाली घटना कोई हो नहीं सकती और मैंने मेरे जीवन के अंदर राजस्थान के अंदर सुनी नहीं है और भगवान करे ऐसा किसी के साथ हो भी नहीं। जिस परिवार से 6 अर्थियां उठती है, एक परिवार से जिन्होंने अपने माता को, अपने पिता को, अपने भतीजों को, अपनी बहन को खोया हो, इससे बड़ा दुख कोई हो नहीं सकता है बंधुओं। और विशेष तौर पर मैंने इसमें देखा है कि 36 कौम के लोग बिना कोई राजनीति किए यहां पर मजबूती के साथ में डटे हैं। उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और साथ ही साथ राजस्थान की सरकार के साथ साथ भारत सरकार के आदरणीय सांसद महोदय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब भी यहां से आते हैं। मुझे भरोसा ही नहीं है, अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप भी इस दुख की घड़ी में एक अच्छा आर्थिक पैकेज इस परिवार को प्रदान करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है और ऐसा विश्वास भी है। और आप सब इस मानवता के नाते, आपका संसदीय क्षेत्र होने के नाते, आप सब उनकी भावनाओं को समझते हुए उन पर खरा उतरेंगे। साथ ही साथ मेरे 36 कौम के भाई लोग यहाँ पर विराजे हैं और आप सबकी ताकत को देखते हुए मुझे लगता है कि सरकार आपकी मांगों को जल्द मांगेगी। और हमारी जो मांग है कि पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए प्रदान किए जाए और जो घायल है उनको 25-25 लाख रुपए प्रदान किए जाए और साथ ही साथ यथा योग्य एक नौकरी प्रदान की जाए। क्योंकि बंधुओं, जो घायल है और जो जिनकी स्थिति नाजुक है, अब वो पहले की तरह कार्य नहीं कर सकते। जब वो कार्य नहीं कर सकते तो अपना परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? पीछे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको संभालने वाला कोई नहीं बचा है, आखिर उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी कौन लेगा? उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो वो सब सरकार को समझना होगा। इस बात को जनप्रतिनिधियों ने इस बात को सरकार के सामने बड़े मजबूती के साथ में रखा है। इस परिवार के अंदर केवल एक परिवार नहीं, केवल एक जाति विशेष नहीं, कहीं न कहीं 36 कौम के लोग उसमें झुलसे हैं। एक सैन भाई दिलीप सैन की भी उसमें डेथ हुई है, उसमें हलवाई भी उसमें जुड़े हुए थे। तो 36 कौम के लोग एक परिवार के अंदर जब फंक्शन होता है, पारिवारिक कार्यक्रम होता है, कहीं न कहीं 36 कौम के लोग उसमें जुड़े हुए होते हैं। और मुझे लगता है कि एक मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते इस आंदोलन के अंदर 36 कौम के लोगों का जुड़ाव है और 36 कौम के लोग विराजे हैं। ये कोई लंबे चौड़े भाषण का यहाँ पर कोई मंच नहीं है। इस दुख की घड़ी में परिवार को संबल प्रदान करने के लिए आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं तो केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ राजस्थान की सरकार से और भारत की सरकार से भी कि बोडिया अर्थियां अंदर पड़ी है, गांव में परिवार वाले भी इंतजार कर रहे हैं। इससे ऐसे विषय के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी परिवारजनों को उचित मुआवजा प्रदान कर उन्हें न्याय दिलाए, ऐसा ही मेरा सबसे निवेदन है। और यहाँ जो जनप्रतिनिधिगण पहुंचे हैं, जिनकी जहां जहां तक पहुंच है, तो उस बात को सरकार तक मजबूती के साथ में पहुंचाएं, क्योंकि प्रशासन अपना काम करेगा, कलेक्टर इस बात को पहुंचाएगा, उसके साथ में हमारा भी दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा जनप्रतिनिधि होने के नाते कर्तव्य बनता है। तो हम भी दबाव बनाकर उस बात को मजबूती के साथ में आगे सरकार तक पहुंचाएं। 36 कौम के जो जनप्रतिनिधि है वो इस बात को मजबूती के साथ में पहुंचाएं। तो मुझे लगता है कि सरकार जल्द इस बात को मानेगी और हमारी जो मांगे हैं वो सब पूरी होगी। ऐसा जब तक
मांगे पूरी नहीं होगी, हम मजबूती के साथ में इसी स्थान पर यहाँ पर खड़े रहेंगे। आगे जनप्रतिनिधियों का जो भी फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा। ऐसा जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, हम मजबूती के साथ में इसी स्थान पर यहाँ पर खड़े रहेंगे। आगे जनप्रतिनिधियों का जो भी फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा।